बलोच कर्मचारियों को सिर्फ चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ रहे वो या लड़ना पड़ रहा उनको बलोच सोसाइटी के अंदर मौजूद ऐसे गंदे अंडों के खिलाफ भी लड़ना पड़ रहा है जो इस जंग का फायदा उठा के इससे मुनाफाखोरी करना चाहते हैं। हेलो एंड वेलकम टू रेडियो हिमालय न्यूज बलोचिस्तान न्यूज एक्सक्लूसिव। मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्जा। नाजरीन, बलोचिस्तान में पाकिस्तानी फौज पर बलोच कर्मचारियों के हमलों में शिद्दत आ रही है। आज एक ऐसा ही हमला तुर्बत कलातक में हुआ जहां फौजी काफले में शामिल एक गाड़ी को आईईडी से निशाना बनाया गया, जिसमें मुतअद्दिद पाकिस्तानी फौजियों की हलाकतों की इतला है। जैसे ही इनकी तादाद का पता लगेगा वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे। बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कल्लात, कोयटा, नोशकी और तुर्बत से पिछले 24 घंटों में पाकिस्तानी फोर्सेस ने 41 बलोच जो है उनको जबरी तौर पर लापता कर दिया है। अच्छा, अभी ये खबर मैं पढ़ ही रहा हूं आपके सामने, तो ये आ गई है तफसील, और वो तफसील जो है बम धमाके की आई है जो जिसमें गाड़ी उड़ाई है उन्होंने, और उसमें ये लिखा है, ये अभी अभी लाइव आई है, देख लें फिर हमारी रिपोर्टिंग। ये खबर आई है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से उन्होंने कहा है कि केच में पाकिस्तानी फोर्सेस की गाड़ी को रिमोट कंट्रोल बम का निशाना बनाया, जिसमें 4 पाकिस्तानी फौजी हलाक हुए। 4 पाकिस्तानी फौजी हलाक हुए और 2 जख्मी हुए। ये आज हुआ है 4 मार्च को। केच के इलाके कलातक में पाकिस्तानी फोर्सेस के काफले को रिमोट कंट्रोल बम से निशाना बनाया गया। हमले में 4 पाकिस्तानी फौजी हलाक और 2 शदीद जख्मी हुए। बलूचिस्तान लिबरेशन, बलोच लिबरेशन आर्मी ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है और उन्होंने कहा है कि तुर्बत और गिरदोनवा के इलाकों में नामालूम लोग बीएलए का नाम इस्तेमाल करके लोगों से भत्ता मांग रहे हैं। इस समेत ऐसे हर अमल की तरदीद की जाती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है नाजरीन खबर के। और ये मैं आपको बताऊं, चाइनीज रेवोल्यूशन जब आया था माओ ज़ेडुंग की क़यादत में, माओ सिर्फ जो काबजीन है उनके खिलाफ गुरिल्ला जंग नहीं लड़ रहे थे, माओ अपनी सरकार के साथ भी जंग लड़ रहे थे। जो कोमिंतांग की, चियांग काई शेक की हुकूमत थी उस वक्त, उसके खिलाफ भी लड़ रहे थे। और जो इलाकाई देहातों में जो इलाके होते हैं वहां पे जो वॉरलॉर्ड्स होते हैं, जंगी सरदार होते हैं, उनके खिलाफ भी लड़ रहे थे। यानी माओ बैक वक्त जो है वो जापान की फौजों के खिलाफ भी लड़ रहे थे अपने मुल्क को आजाद कराने के लिए। इसके साथ वो जापान की जो सहूलतकार सरकार बैठी हुई थी, चियांग काई शेक की, चाइना की सरकार, उसके खिलाफ भी लड़ रहे थे। और गुंडा अनासर जो होते हैं जैसे जंगी सरदार हो गए, इनके खिलाफ भी लड़ रहे थे। और यही शक्ल हमें आज बलूचिस्तान में नजर आती है, जहां एक तरफ बलोच कौम जो है वो चीनी जो फैलाव है, इक्तिसादी फैलाव जो है, उसके खिलाफ लड़ रही है, चाइनीज एक्सपेंशनिज्म के खिलाफ। उनकी सहूलतकार सरकार पाकिस्तान के खिलाफ भी लड़ रही है और अपने अंदर छुपे हुए गुंडा अनासर के खिलाफ भी लड़ रही है, या दहशतगर्द जो तंजीमें हैं उनके खिलाफ भी लड़ रही है। और ये बिल्कुल क्लासिकल, इस वक्त अगर किसी को दिलचस्पी हो ना हिस्ट्री में या रेवोल्यूशंस में, इनकलाबात में या जंगों में, तो बलूचिस्तान इस वक्त बेहतरीन एक मौजू है सीखने के लिए, सियासत के तालिब इल्मों के लिए। कि अब जो ये बीएलए का बयान आया है, ठीक है वो 4 फौजी तो मार दिए, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बयान जो उनका आया है वो ये है कि कुछ लोग जो है वो बीएलए का नाम लेके भत्ता ले रहे हैं। इसमें भी कोई बईद नहीं कि कुछ किसी वक्त ऐसा भी हो सकता है कि बीएलए की यूनिफॉर्म्स वगैरह पहन के तो पाकिस्तानी की सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो निहत्ते शहरियों को बसों से उतार के गोलियां मार दें कि जी बीएलए ने किया है। तो इस बात से बड़ा चौकन्ना और होशियार रहना चाहिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। नाज़रीन, अगली खबर यह है कि डॉक्टर मारंग बलोच ने कोयटा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने दोबारा लापता अफराद का मसला उठाया है
और उन्होंने कहा है कि बलोच यकजहती कमेटी जो है वो जो मुतासरीन ख़ानदान हैं जिनके लोगों को उठाया गया है उस हवाले से एक नई मज़ाहमती लहर पूरे बलूचिस्तान में शुरू की जाएगी अगर उन्हें फौरी तौर पर रिहा ना किया गया उन लोगों को। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मुजाहरे होंगे इसमें हम सड़कों की नाकाबंदी करेंगे, धरने देंगे और कोई भी अगर हमारे साथ ज्यादती हुई तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी बलोच हुकूमत के ऊपर जाएगी। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में रियासती जबर एक बेलगाम घोड़े की तरह इंसानी हुकूक को रोंद रहा है, ये डॉक्टर मारंग बलोच ने कहा। इसके अलावा कल रात को नाजरीन यानी 3 और 4 की जो रात थी उसमें कोस्टल हाईवे पर LPG जो लेके जा रही थी पंजाब गाड़ियां उनको भी रोके उनको भी आग लगाई गई है। इसके अलावा ले जी आज तो फिर लाइव ही खबरें आ रही हैं, ये जो कोयटा में डॉक्टर मारंग बलोच साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका भी हमारे पास आ गया है, डिटेल्स आ गई हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। ये कोयटा में हुआ है और ये हमगाम न्यूज ने ये रिलीज की है इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो डॉक्टर मारंग बलोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बलूचिस्तान में रियासती जबर एक बेलगाम घोड़े की तरह तमाम इंसानी हुकूक को रोंद रहा है। जबरी गुमशुदगियों, जाली मुकाबले, टारगेट किलिंग और बलोच नस्ल कुशी का सिलसिला मुसलसल जारी है। आज बलूचिस्तान में रियासती जबर अपनी इंतहा को छू रहा है। इन मजालिम में पाकिस्तान के तमाम इदारे बराबर के शरीक हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। डॉक्टर मारंग बलोच कह रही हैं कि इस जुल्म में पाकिस्तान का हर इदारा बराबर का शरीक है और आंखें बंद किए हुए है। गुज़िश्ता 7 दहाइयों से बलूचिस्तान में एक हॉलोकॉस्ट जारी है जिस पर आलमी बरादरी भी चश्म पोशी कर रही है। रियासती जबर ने बलोचों की जिंदगी अजीरन बना दी है, लेकिन जब कभी इन मजालम पर बात की जाती है तो पूरी रियासती मशीनरी इन आवाजों को दबाने के लिए मुतहर्रिक हो जाती है। किसी को एजेंट, किसी को दहशतगर्द और किसी को सहूलतकार देकर रियासत खुले आम उन पर जुल्म ढा रही है, जबकि रियासत के इन मजालिम के दिफा में पाकिस्तान के नाम निहाद मेन स्ट्रीम मीडिया रोजाना मजलूम बलोचों की जदोजहद पर निश्तर बरसाते हैं, यानी तीर चलाते हैं, उनके खिलाफ बात करते हैं। डॉक्टर मारंग बलोच साहिबा ने कहा, मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हजरात, पिछले 70 सालों की तारीख में रियासत ने जो जबर बलोचों पर ढाया है इससे वो बरी ज़ुबान नहीं हो सकते। 1948 से लेकर आज तक बलोच कौम पर होने वाला रियासती जुल्म और गुज़िश्ता 2 दहाइयों से जारी नस्ल कुशी के तमाम वाक़यात इस बात का सबूत है कि बलूचिस्तान रियासत के लिए एक कॉलोनी की हैसियत रखती है और रियासत एक नौ आबादियाती ताकत के तौर पर बलोचों को सफाए हस्ती से मिटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों में हजारों अफराद जबरी गुमशुदगी का शिकार हुए और ये सिलसिला आज भी जारी है। हजारों मसख शुदा लाशें, जाली मुकाबले और टारगेट किलिंग ना रुकने वाला तसलसल चल रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब बलूचिस्तान के किसी इलाके से किसी बलोच को जबरी गुमशुदगी का शिकार न बनाया जाए। फौजी ऑपरेशनों के बायस लाखों बलोच हिजरत की या महाजरत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं। रोजाना ऐसे वाकयात सामने आ रहे हैं जहां पहले जाली मुकाबलों में कत्ल करके लाशें फेंकी जा रही हैं। बलोच आखिर किस से इंसाफ तलब करें, यह सवाल किया डॉक्टर साहिबा ने। हमारी जमीनें छीनी जा रही हैं, हमारे साहिल और वसाइल को बेदर्दी से लूटा जा रहा है, हजारों अफराद जबरी तौर पर लापता कर दिए गए हैं, मसक शुदा लाशें मिल रही हैं, जबरी लापता नौजवानों को बम धमाकों में उड़ाया जा रहा है, चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया जा रहा है, बलोच ख्वातीन को सड़कों पर बेइज्जत किया जा रहा है, इन्हें जेलों में डाला जा रहा है, सैकड़ों पुरअमन सियासी कारकुनों के खिलाफ झूठे मुकदमात कायम किए जा रहे हैं, इन्हें फोर्थ शेड्यूल में डाला जा रहा है। ये सब कुछ वाज़े तौर पर पाकिस्तान को आका और बलोचों को गुलाम साबित करता है। मगर हम रियासत और इसके अदारों पर वाज़े कर देना चाहते हैं कि बलोच अपने वतन पर अपने जीने का हक मांगता है। ये कोई मुतालबा नहीं, ये हमारा बुनियादी हक है। ये हमारी हजारों साल पुरानी जमीन है, हमारी मलकियत है, और जब तक हमारे ये हकूक सल्ब किए जाते रहेंगे बलोच अपनी मुज़ाहमती जदोजहद जारी रखेगा।
गुज़िश्ता 7 दहाइयों से जारी रियासती जबर के बावजूद पाकिस्तान को ये समझ जाना चाहिए कि बलोच किसी कीमत पर सरनगू नहीं होंगे, यानी सर नहीं झुकाएगा बलोच। आपके तमाम मजालिम हमारे मज़ाहमती हक को नहीं छीन सकते। आज पूरा बलूचिस्तान सरापा एहतजाज है। हर बूढ़ी माँ, हर शीर ख्वार बच्चा, हर नौजवान रियासती मजालिम को ना सिर्फ पहचानता है बल्कि इसके खिलाफ जदोजहद भी कर रहा है। और यही वजह है कि हमारी तहरीक को सबोताज करने के लिए रियासत साजिशों पर उतर आई है। सियासी कारकुनों पर झूठे मुकदमात कायम करना, उनके खानदानों को डराना धमकाना, जबरी लापता अफराद के लवाहिकीन को जबरदस्ती खामोश करवाना और हमारी तहरीक को बैरूनी साजिश करार देना, ये सब हरबे नाकाम हो चुके हैं। हम बार बार कहेंगे, मुसलसल कहेंगे कि बलोच नस्लकुशी के खिलाफ हम बोलते रहेंगे और तब तक बोलते रहेंगे जब तक बलोचों को अपनी सरजमीन पर जीने का हक नहीं मिल जाता। मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हजरात, गुज़िश्ता रोज मश्क अवरान में 4 ज़ेरे हिरासत नौजवानों को जाली मुकाबले में बेदर्दी से कत्ल किया गया। इनमें तमाम के तमाम कम उम्र थे। इन नौजवानों को पहले जबरी तौर पर लापता किया गया और बाद अज़ां जाली मुकाबले में कत्ल किया गया, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते भी 5 जबरी गुमशुदगी के शिकार अफराद को मावराए अदालत कत्ल किया गया। इससे पहले गोमाज़ई में रियासती सरपरस्ती में चलने वाले डेथ स्क्वाड ने 2 नौजवानों को गोलियों का निशाना बनाया। सिर्फ इस साल के इब्तदाई 2 महीनों में दर्जनों बलोचों को मावराए अदालत कत्ल किया गया है। गुज़िश्ता हफ्ते बलूचिस्तान भर में इन मजालिम के खिलाफ मुकम्मल एहतजाज किया गया। हब चौकी, केच, कोयटा, मस्तूं, खसदार समेत मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें एहतजाजन बंद की गईं, लेकिन रियासत ने अपनी सफाकियत बरकरार रखते हुए मशके में मजीद 4 नौजवानों की लाशें बलोचों के हवाले की। कल रात कल्लाश शहर में दर्जनों अफराद को जबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया गया, जिनमें इशफाक अहमद वल्द खुदा बख्श भी शामिल है। इशफाक अहमद जो हाल ही में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से फारिगुल तहसील हुए थे, गुज़िश्ता हफ्ते अपने घर आए थे। इन्हें पहले भी कई बार धमकाया गया था और कल रात इन्हें जबरी तौर पर लापता कर दिया गया। उनकी जिंदगी और सलामती के हवाले से हमें शदीद खदशात लाहक हैं, क्योंकि उनके भाई शहजाद अहमद को भी 3 साल कबल लापता करने के बाद जाली मुकाबले में कत्ल कर दिया गया था। डॉक्टर मारंग बलोच ने कहा कि बलूचिस्तान रियासती जबर की एक आग में जल रहा है और ऐसे वक्त में खामोश तमाशाई बनना किसी तौर काबिल कबूल नहीं। सरफराज भुगटी और उनकी हुकूमत बलोचों से एहतजाज का हक छीनना चाहती है। एहतजाज पर बैठे खानदानों को जबरदस्ती सड़कें खुलवाने की धमकियां दी जा रही हैं। हब चौकी में बलोच ख्वातीन पर तशद्दुद करके इन्हें जेलों में डालना इंतहाई शर्मनाक अमल है। हम वादे कर देना चाहते हैं कि बलोच कौम खामोश नहीं बैठेगी। अगर आपको सड़कों की बंदिश से मसला है तो जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला बंद करें, मावराए अदालत कत्ल का सिलसिला बंद करें, लोगों को अपने टार्चर सेलों से रिहा करें। कोई भी खुशी से सड़कों पर नहीं आता, लेकिन अगर आप जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला जारी रखेंगे, मसकशुदा लाशें फेंकेंगे, टारगेट किलिंग करेंगे, तो फिर उम्मीद लगाएं कि ये लोग एहतजाज ना करें, तो ये आपकी भूल है। हम ऐसे किसी भी रियासती रिट पर लानत भेजते हैं जो मासूम बच्चों को जबरी लापता करके, बलोच ख्वातीन की इज्जतें पामाल करके और बलोचों की मसकशुदा लाशें सड़कों पर फेंक कर कायम की जाए। आखिर में उन्होंने कहा, मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हज़रात, बलोच यकजहती कमेटी बलूचिस्तान में जारी रियासती जबर की शदीद मजम्मत करती है। हम बलोच अवाम को पैगाम देना चाहते हैं कि मज़ामत ही हमारी बका है, यानी मज़ामत में ही करेंगे तो बचेंगे। लाशें खामोशी से दफनाने के बजाय आवाज बुलंद करें। जहां कहीं जबरी गुमशुदा अफराद के खानदान एहतजाज करें, उनका साथ दें और उनकी मुकम्मल हमायत करें। बलोच यकजहती कमेटी इन लवाहिकीन की जदोजहद में उनके साथ मुकम्मल तौर पर खड़ी है। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुतालबा करते हैं कि जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला फौरी तौर पर बंद किया जाए और तमाम लापता अफराद को रिहा किया जाए। ये थी डॉक्टर महारंग बलोच की आज कोयटा प्रेस क्लब में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिससे उन्होंने खिताब किया और प्रोग्राम के दौरान ही हम तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पहुंची और जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम तक पहुंची, हमने आप तक पहुंचा दी।
तो नाजरीन, ये बलूचिस्तान के अंदर जैसा मैं बता रहा हूं, ड्यूल पावर, एक तो ये ज़हन में रखें आप कि ड्यूल पावर की सिचुएशन चल रही है बलूचिस्तान में, जहां कुछ इलाकों पे बलोच आज़ाद हो चुका है, वहाँ बलोच सरमचारों की जो है वो कंट्रोल है मुकम्मल, पाकिस्तान की रिट वहाँ नहीं है। और कुछ इलाके ऐसे जहाँ पे पाकिस्तान की रिट है, जैसे जो बड़े कोई शहर हैं या छावनियाँ हैं या फिर फौजी कैंप हैं या गवर्नर हाउस है या वजीर आला हाउस है, ये रिट अब वहाँ तक महदूद हो गई है। तो ये ड्यूल पावर है। दूसरी चीज जो ज़हन में रखने वाली है वो ये है कि बलोच सरमचारों को सिर्फ चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ रहे वो, या लड़ना पड़ रहा उनको बलोच सोसाइटी के अंदर मौजूद ऐसे गंदे अंडों के खिलाफ भी लड़ना पड़ रहा है, जो इस जंग का फायदा उठा के इससे मुनाफाखोरी करना चाहते हैं। तो आज का शो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़े रहिए हमारे साथ, प्लीज चैनल को ज्वाइन करें। मैं बार बार अपील कर रहा हूं, चैनल को ज्वाइन करें। ये पेपाल के लिए है, इसको आप अगर अपने फोन से स्कैन करेंगे तो आप यहां पे भी डोनेशन दे सकते हैं। इसके अलावा सुपर थैंक्स है, वो भी आप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।